ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पत्र लिख के उन्होंने शिकायत की कि केंद्र ने उनको जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन नहीं दी, जो उत्तर प्रदेश है उनको भी ज़्यादा दी है। और उन्होंने कहा साहब गुजरात तो पश्चिम बंगाल से बहुत छोटा है, उनको जो है डबल वैक्सीन मिली है, और ये जो है हमें इन्होंने वैक्सीन टाइम पर नहीं दी है। क्या आपके यहाँ वैक्सीन खत्म हुई उसके बाद आपका गैप हो गया, आपको वैक्सीन नहीं मिली? ऐसा नहीं है। आप कहती हो कि वैक्सीन नहीं मिली और दूसरी तरफ 30 लाख वैक्सीन की डोज अभी भी आपके पास है, लेकिन ममता दीदी को तो इन वैक्सीन की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा दूसरा राज्य बना। पहला हमने सुना था महाराष्ट्र में और दूसरा सुनने में आया पश्चिम बंगाल में कि वहां नकली वैक्सीन लगाई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पे कैंप लगाकर एक व्यक्ति, और वो प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी कैंप लगा रहा है, क्योंकि उसके संबंध टीएमसी के बड़े लीडरों से थे। जो पश्चिम बंगाल है वहां पर 15,30,000 लगभग एक्टिव केस आज हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी के लोग तो पर्ची बनाते हैं वैक्सीन की, जो लोग पैसे दे देते हैं उन्हीं को वैक्सीन लग रही है, नहीं तो लगती ही नहीं है। यानी आपको चाहे कुछ भी हो जाए पश्चिम बंगाल में, आपको केवल मोदी को टारगेट करना है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पत्र लिख के उन्होंने शिकायत की कि केंद्र ने उनको जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन नहीं दी। एक तरफ ममता बनर्जी ने यह पत्र लिखा, दूसरी तरफ उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ट्वीट के जरिए ये शिकायत की, और उन्होंने कहा कि देखिए जो उत्तर प्रदेश है उनको भी ज़्यादा दी है, और उन्होंने कहा साहब गुजरात तो पश्चिम बंगाल से बहुत छोटा है, उनको जो है डबल वैक्सीन मिली है, और ये जो है हमें इन्होंने वैक्सीन टाइम पर नहीं दी है, और हम तो दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगेगा तो फिर से केस बढ़ जाएंगे। तो ये ममता बनर्जी शिकायत कर रही हैं, जिस पर आपको बताएं पहले ही केंद्र कह चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस तरह का आरोप पहले भी लगाया है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आपको बताएं केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने पहले ही इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, अपना एक प्रोसेस है केंद्र का कि जो वैक्सीन केंद्र ले रहा है उसको उन राज्यों को केवल 1,00,000-2 लाख तक डोज एक्स्ट्रा दी जाती हैं। जैसे ही खत्म होने को होंगी वो, उसके खत्म होने के पहले फिर से 5-10 लाख डोज दे दी जाती हैं। और हर राज्य को ऐसा नहीं है कि इकट्ठा 1 करोड़ दे दियो, क्योंकि स्टोरेज का मामला है। वो वैक्सीन को रख रखाव के लिए एक अच्छे से कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, राज्यों के पास वो व्यवस्था नहीं है, तो वैक्सीन खराब भी हो सकती है। और इसलिए राज्य वैक्सीन लगाते जा रहे हैं, उनको हर हफ्ते के हफ्ते डोज मिलती जा रही है। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी डोज की गिनती कर रही हैं, क्या उन्होंने अभी तक जो केंद्र ने डोज दी हैं वो लगा दी हैं? जी नहीं। 30 लाख अभी भी वैक्सीन की डोज ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के पास रखी है, जो अभी उन्होंने नहीं लगाई हैं। तो दीदी पहले ये 30 लाख तो लगाओ। अरे 30 लाख में जब 3 लाख बच जाएंगी तब ये चिट्ठी लिखती तो समझ में आता। क्या आपके यहां वैक्सीन खत्म हुई उसके बाद आपका गैप हो गया, आपको वैक्सीन नहीं मिली? ऐसा नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो वहां भी एक समय ड्राइव चलाई गई थी 45 के ऊपर वालों को, तो भरपूर वैक्सीन थी, लेकिन जैसे ही 18 प्लस की बात आई तो पूरे देश से, क्योंकि मांग ज्यादा थी और इसलिए स्लो चलाया गया, थोड़ा लाइनें थोड़ी लंबी हुई, स्लॉट थोड़ा देर में मिला, और ये हर राज्य को देर में मिला। उसमें गुजरात भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है। और जो आप ममता दीदी बात कर रही हो, आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां तो ज्यादा वैक्सीन दे रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां नहीं दे रही है। आपके तो भैया ही हैं, वो खूब बात करते हैं आपसे, उद्धव ठाकरे जी, जरा उनसे पूछना कितनी वैक्सीन महाराष्ट्र को मिली है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरह पंजाब से पूछिए कितनी वैक्सीन पंजाब को मिली है, वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरह आप राजस्थान से पूछिए, और आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से पूछिए। लेकिन आप नहीं पूछोगी, आपका काम है आरोप लगाना।
आप केवल मोदी जी को बदनाम करना चाहती हो, कुछ भी कारण ढूंढो, अपनी कमी नहीं बताओगी। आप कहती हो कि वैक्सीन नहीं मिली और दूसरी तरफ 30 लाख वैक्सीन की डोज अभी भी आपके पास है, और आपको बताएं जबकि जो वैक्सीन को रखरखाव का इंतजाम है वो पश्चिम बंगाल के पास नहीं है। इसलिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जितनी डोज उनके पास रखने का, स्टोरेज रखने का कोल्ड स्टोर है अरेंजमेंट, उतना हमने दे दिया है, ये खत्म होता जाएगा, अगला लोट बाद में देंगे, तो पहले लगाओ। लेकिन ममता दीदी को तो इन वैक्सीन की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा दूसरा राज्य बना, पहला हमने सुना था महाराष्ट्र में और दूसरा सुनने में आया पश्चिम बंगाल में, कि वहां नकली वैक्सीन लगाई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पे कैंप लगाकर एक व्यक्ति, और वो प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी कैंप लगा रहा है, फर्जी वैक्सीन लोगों को लगा रहा है, और पैसे भी इकट्ठे कर लेता है जो करोड़ों रुपए में होते हैं। और ममता बनर्जी का प्रशासन उस व्यक्ति को यह नहीं पता लगा पाया कि यह व्यक्ति नकली काम कर रहा है, क्योंकि उसके संबंध टीएमसी के बड़े लीडरों से थे, टीएमसी के पूर्व जो मेयर थे उनसे संबंध थे, और उसकी तूती बोलती थी, लोग सोचते थे यही मेयर है, और मेयर बनके उसने ये सारे काम किए। तो ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद के कारण पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन हुआ। अब उन लोगों का क्या होगा? क्या दवाई उनके शरीर में गई? और अगर वो दोबारा लगवा भी लें तो भाई पैसे तो गए। तो ममता बनर्जी के शासन में ये काम हो रहा है, और इसीलिए आपको बताएं आज की डेट में जो पश्चिम बंगाल है वहां पर 15,30,000 लगभग एक्टिव केस आज हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखिए केरल से केस बढ़े, फिर महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, और तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल जहां 15 लाख एक्टिव केस आज की डेट में है। राज्य छोटा, आंकड़े ज्यादा। क्यों? फर्जी वैक्सीन हो रहा है, सरकार पकड़ ही नहीं पा रही है। और अभी भी ये खबरें आ रही हैं, जो पिछले दिनों बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी के लोग तो पर्ची बनाते हैं वैक्सीन की, जो लोग पैसे दे देते हैं उन्हीं को वैक्सीन लग रही है, नहीं तो लगती ही नहीं है। मतलब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या वहां उस पर उगाही चल रही है? जो केंद्र से फ्री में मिल रही है वैक्सीन, उसका भी ममता बनर्जी के लोग पैसा उगाही कर रहे हैं। इस तरह के जब काम कारनामे होंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को यह वैक्सीन फ्री देने के लिए केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन उनको फ्री मिल ही नहीं रही, तो गरीब आदमी को तो कोरोना पकड़ेगा, और पकड़ेगा इसीलिए ये 15.5 लाख एक्टिव केस आज पश्चिम बंगाल में है। आज तक आपको बताएं ये जो आंकड़ा है ये इसीलिए आ रहा है, लेकिन आप अरेंजमेंट नहीं कर पा रही हैं, आप वैक्सीनेशन नहीं करा पा रही हैं ठीक से, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि टीएमसी में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, ये सब रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, बस दो ही तरफ ध्यान है। इनको सुविधा कैसे मिले, इनमें कोई परेशानी ना हो जाए, उनसे आपकी पैसे वसूलने की हिम्मत नहीं है। टीएमसी का कोई लीडर उन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से कोई वसूली नहीं करता। हाँ, वो जरूर वसूली में लगे रहते हैं। इतना तक है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया या बीजेपी के साथ कभी खड़े हुए, उन लोगों को परेशान करने का काम जरूर किया जा रहा है, और ये लगातार जारी है। ये हिंसा अभी भी रुक नहीं रही है। अभी भी जो लोग अपने घरों को छोड़कर अलग जगह गए, असम में चले गए, कुछ लोग दिल्ली तक आ गए थे, वो अभी भी अपने घरों में वापस नहीं लौटे हैं। क्यों नहीं लौटे? क्योंकि अभी भी टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी का खौफ उनके मन में है। तो एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ टीएमसी की गुंडागर्दी, इसका आलम यह है कि कुव्यवस्था है पूरी तरह से। और आज जब बाढ़ का सीजन आया है, तो बाढ़ में कुदरत की देन है, कुदरत का कहर कहिए उसको, कुदरत का कहर है। बारिश कहाँ कितनी होती है, लेकिन ममता दीदी ने तो हंसी का पात्र बन गई ये कह करके कि ये केंद्र ने यहाँ पे बाढ़ का पानी छोड़ दिया है। मतलब कैसी बातें करते हैं। ऊपर मोदी जी की इतनी चलती है क्या कि वो जो इंद्र देवता हैं, वो मोदी जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बारिश ज़्यादा कर दो। कैसी बातें करती हो दीदी आप। और ममता बनर्जी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाढ़ एक प्रकोप है प्रकृति का, वो जहां भी जाए वो विनाश करता है, और वो किसी भी देश के हिस्से में किसी के भी लिए हितकारी नहीं है। तो वो एक भी व्यक्ति, चाहे वो पश्चिम बंगाल का है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो यूपी का है, यदि वो मरता है
वो हमारे देश का बंदा है, वो हमारे देश के नागरिक हैं। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है इतनी नीच हरकत कि पश्चिम बंगाल के लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे कि वो बाढ़ आ रही है तो आने दें? नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक वो हमारा ही परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हम सब भारत माता के सपूत हैं सब। तो भारत माता के बच्चे हैं, भारत माता की बच्चियां हैं। पश्चिम बंगाल के नागरिक भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। उनके उनके हितों के बारे में सोचना ये सब हम सब का काम है। अगर बाढ़ आई है तो वो पूरे देश में आई हुई है, और जिन जिन राज्यों में आई हुई है, आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां सबसे ज्यादा बुरा हाल है, शिवनगर वगैरह में, तो शिवपुरी में। तो वो क्या मोदी जी ने वहां रोका नहीं इंद्र देवता को कि भाई वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां ज्यादा बारिश ना आए? वहां भी आई, बिहार में भी आ रही है। लेकिन आपकी तरह कोई केंद्र को इतना नीचे नहीं गिरता कि केंद्र पे ऐसा आरोप भी लगा दे कि साहब बाढ़ का पानी छोड़ दिया। बेकार की बातें क्यों करते हो? जो काम करने के हैं वो करिए। पहले भी चक्रवात आया था, मोदी जी आए थे, और किस तरह से आपने अपमान किया, आपने बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो अब वैक्सीन को लेकर क्यों बात कर रही हो? आप तो कभी मोदी जी से बात करती ही नहीं हैं, तो क्यों कर रही हो? करो अपने आप इंतजाम। केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि जो राज्य सरकार वैक्सीन विदेशों से डायरेक्ट मंगाना चाहती है, मंगाए तो मंगाओ और लोगों को वैक्सीनेशन कराओ। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप केवल राजनीति करेंगी, क्योंकि अभी आपको खेला करना है पूरे देश में। घोषणा करी है आपने, पश्चिम बंगाल में आपने खेला करा, सरकार बनाई, वहां आपको इस्तीफा देना है। अभी 2 महीने और बचे हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप चाहो तो उसे रोक सकती हो, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने 1 महीने के अंदर ये कोरोना कंट्रोल में कर लिया, ये जो 15 लाख एक्टिव केस हैं इसको 5 लाख पे ले आए, 2 लाख पे ले आए, हो सकता है चुनाव आयोग वहां चुनाव करवा दे। तो किसी को आरोप देने की जरूरत नहीं है, आप कोरोना कंट्रोल करिए तो चुनाव हो जाएगा। और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, क्योंकि आप करेंगी नहीं, ये होगा नहीं। टीएमसी के सब लोग उगाही में लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या होगा? कोरोना बढ़ेगा, उसके बाद चुनाव आयोग ये कहेगा चुनाव नहीं हो सकते, उपचुनाव नहीं होंगे, उसके कारण आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और एक बार फिर आप आरोप लगाएंगी मोदी जी पे कि चुनाव आयोग मोदी जी के कहने से काम कर रहा है। चुनाव हो जाता, मेरे को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी ने किया। यानी आप चुनाव आयोग को भी मोदी जी के कहने से ही वो काम कर रहा है ऐसा कहोगी। आपने कहा है चुनाव में, यानी आपको चाहे कुछ भी हो जाए पश्चिम बंगाल में, आपको केवल मोदी को टारगेट करना है। ये टास्क दिया गया है, शायद ये टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि एक टूल किट का खुलासा हुआ था जिसमें लिखा था कि मोदी जी को बदनाम करो, मोदी जी और योगी जी को बदनाम करना है। तो आप पूरे देश में प्रधानमंत्री का सपना देखकर निकलना चाहती हो, विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हो, तो इस तरह के मुद्दे आप करोगी। आपको बताया गया होगा प्रशांत किशोर की तरफ से, प्रशांत किशोर जो आपका सलाहकार है, कि मोदी को टारगेट करो ताकि आप खबरों में बनी रहो। लेकिन अब आपकी कोई बात चलने वाली नहीं है, लोग आप पर हंसते हैं। वंदे मातरम।